मैसेज डिलीट करने पर दुबई से आने वाले मेहमानों ने किया शबाना जी से शिकवा और गिला। मैसेज क्यों डिलीट किया गया शबाना जी की वीडियो से और किसने किया है डिलीट, और ऐसी क्या सफाइयाँ जो कि गुड़िया को देनी पड़ रही हैं अपने हर कमेंट्स में। ऐसी क्या वजह है जो कि गुड़िया अपने हर कमेंट्स में सफाइयाँ दे रही हैं और गुड़िया का हुआ है बहुत बड़ा नुकसान जो कि एक ब्रांड की तरफ से हुआ है। क्योंकि आप लोगों को पता है गुड़िया प्रमोशन करती है और फिर गुड़िया ने उनको प्रमोशन वालों को यानी कि ब्रांड वालों को कहा पागल, क्योंकि गुड़िया का दिमाग हो चुका था ख़राब। क्योंकि गुड़िया ने खुद कबूल किया है और कि उसका आज दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है और उसको ब्रांड वालों के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और फिर बताया हलाल और हराम की कमाई में फ़र्क उसने ब्रांड वालों को, और यानी ब्रांड वालों की अकल उसने ठिकाने लगा दी है। और जी गाइज़, सबसे बड़ी बात, और फिर जी शबाना जी ने दी अपने अच्छे और सच्चे खुलूस की सफाई। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी जो कि शबाना जी अपने अच्छे और सच्चे खुलूस की सफाई दे रही हैं और दिलवा रही हैं और सबूत लेकर आ रही हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरा डेली ब्लॉग है, तो मैं अपनी डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उसके साथ शेयर करती हूँ मैं आप लोगों के साथ कुछ ज़रूरी बातें जो कि आजकल यूट्यूब पे ट्रेंड कर रही हैं और यूट्यूब पे मतलब कि गॉसिप कर रही हैं। और बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत से लोग इन बातों से रिएक्ट दे रहे हैं और रिएक्शन दे रहे हैं और उस पर मैसेज कर रहे हैं। तो जो जो भी इनकी वीडियो पे मैसेज आते हैं उस पर रिएक्शन फ़ौरन हो जाता है। तो उन चीज़ों को लेके मैं आप लोगों के साथ इनकी सारी बातें शेयर करती हूँ। तो जी गाइस, ऐसा क्या है कि लोग शबाना जी की फैमिली को ही टारगेट करते हैं और उन्हीं पे के ऊपर ऐसे ऐसे कमेंट्स बनाते हैं, आखिर ऐसी क्या वजह है। तो जी चलते हैं अपनी मज़ीद वीडियो की तरफ। और जो थंबनेल के ऊपर मैंने बातें लिखी हैं या फिर थंबनेल के ऊपर जो भी आप लोगों ने देखा है, चलते हैं उसकी तरफ। तो उससे पहले आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि बातें बहुत ही ज़रूरी है कि शबाना जी ने ऐसा कौन सा मैसेज है जो कि डिलीट किया है और उसकी वजह से फिर दुबई से जो कि उनके पास कमेंट्स आ रहे हैं कि आपने ये किया वो किया। तो वो सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। तो जी चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, ठीक है जी। तो जी गाइस, सबसे पहली बात मैं आप लोगों से करूँगी कि भाई शबाना जी ने अपने सच्चे और अच्छे खुलूस के बारे में क्यों सफाइयाँ दी और किससे दिलवाई हैं, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। तो जी आप जानते हैं कि शबाना जी के घर पे उन्होंने अक्सर कहा है अपनी वीडियो में, काम वाली आती है काम करके चली जाती है, काम वाली आती है काम करके चली जाती है। तो कभी उन्होंने अपनी वीडियो में काम वाली को नहीं दिखाया, पर आज उन्होंने अपनी वीडियो में काम वाली को दिखाया है और शायद उससे पूछ के ही दिखाया होगा, क्योंकि किसी कुछ लोगों को पसंद है वीडियो में आना, कुछ लोगों को नहीं पसंद है। तो उसने अपनी शायद वीडियो में देख के ही आप लोगों को बताया और फिर बताया कि अपने खुलूस के बारे में कि ये मेरे घर में बहुत टाइम से काम कर रही हैं और बहुत ही टाइम से, और कभी आज तक हमने इनको छू नहीं कहा, चा नहीं कहा। फिर उनसे भी कहलवाया पूछवाया कि भाई आपको कैसा लगता है, आप मेरे घर में काम करने आती हैं, आपको कभी शिकायत हुई या कुछ हुई। तो उन्होंने कहा नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम भी घर पे यानी हम सोए हुए होते हैं, बैठे हुए होते हैं, हमें नहीं पता होता कब काम वाली काम करके चली जाती है। तो जी अच्छी बात है इस बारे में, क्योंकि ज़ाहिर बात है काम वालियाँ भी जो आती हैं और जब उनको एक अरसा हो जाता है, जब नहीं आती हैं तो उन पे हमें ज़ाहिर बात है यकीन और नहीं होता। क्योंकि आजकल जो माहौल चल रहा है, आजकल जैसे कि वारदातें हो रही हैं, तो उस पे नहीं यकीन किया जाता। पर एक इंसान जो हमारे घर में काफ़ी टाइम से काम कर रहा है, तो उनकी हमारी नज़र में एक अलग इज़्ज़त हो जाती है, अलग रिस्पेक्ट हो जाती है। और वाक़ई हम भी ये चाहते हैं कि उनसे हमारी अच्छी बॉन्डिंग हो, और ज़ाहिर बात है जब हम उनका एहसास करेंगे तो वो भी हमारा एहसास करेंगे। क्योंकि वो लोग भी बेशक पैसे के लिए काम करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं, पर उनको इज़्ज़त भी चाहिए होती है। तो ये शबाना जी ने बिल्कुल सही कहा, अगर उनको इज़्ज़त और प्यार मिल रहा है तो तभी वो यहाँ इतने टाइम तक स्टे कर रही हैं और यहाँ काम कर रही हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं जी गुड़िया के ऊपर। और गुड़िया ने
सबसे आखिरी में बात करेंगे हम मैसेज के ऊपर कि शबाना जी ने मैसेज क्यों डिलीट किया है और क्यों दुबई वाले उनसे नाराज़ हुए। जैसे कि आप लोग जानते हैं अक्सर शबाना जी दुबई वाले और इनसे ही ज़्यादातर ताल्लुकात रखती हैं, तो उसके बारे में हम आखिरी में बात करते हैं। अब बात चलते हैं गुड़िया की ब्रांड के ऊपर। तो जी गुड़िया ने बताया आज कल की वीडियो में कि उसका बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो चुका है। और दिमाग क्यों ख़राब हुआ है कि उसने आज से 4-5 महीने पहले एक मेडिकेटेड चप्पल ली थी और वो तकरीबन 4 से 5 हज़ार वो बता रही थी उसकी कीमत। और वो कीमत तो इंडिया से काफ़ी मैसेज आए, भाई ये चप्पल तो 1000 की 900 की इतने की मिल जाती है। तो इंडिया की करेंसी में और पाकिस्तान की करेंसी में काफ़ी हद तक फ़र्क है, ठीक है जी। तो वो मेडिकेटेड चप्पल उसने इसीलिए ली थी कि आरामदेह है और सुकून है और ये है वो है, पर उस ब्रांड ने दिया है गुड़िया को धोखा। और वो ब्रांड की चप्पल जो कि बिल्कुल ही कचरा बन चुकी है। अब वो उसका यही कहना है कि हम सुकून के लिए लेते हैं और एक दफ़ा सोचते हैं जब हम पैसे दे रहे हैं तो अच्छे सुकून के लिए दे रहे हैं और हमारी हलाल की कमाई होती है, हराम की थोड़ी होती है। जो ब्रांड वाले हमें इस तरह पागल बना रहे हैं, हमें इस तरह लूट रहे हैं, हमें ये कर रहे हैं, हमें वो कर रहे हैं, ब्रांड वाले पागल हो गए हैं। तो यानी उसने लिया है ब्रांड वालों से पंगा, बहुत ज़्यादा पंगा लिया है। और जिसकी वजह से अब वो आप लोगों को पता है कि बहुत सी वीडियो में वो प्रमोशन भी देती है, अब ब्रांड के प्रमोशन करती है। अब शायद कोई प्रमोशन उसके सोच समझ कर ही आए, क्योंकि अमूमन लोग अपनी चीज़ जब स्टार्ट करते हैं तभी प्रमोशन के लिए देते हैं और वो चीज़ फिर बाद में पता चलती है कि उसका रिज़ल्ट क्या है क्या नहीं है। अब अल्लाह जाने ये चप्पल जो उसने प्रमोशन की है तो शायद पैसों के लिए की थी या नहीं की थी या क्या की थी, वो अल्लाह बेहतर जानता है। पर उसने ब्रांड वालों को काफ़ी हद तक सुनाया, क्योंकि उसके साथ एक दफ़ा पहले भी धोखा हो चुका था ज़ैनब के कपड़ों को लेके ब्रांड को, तो तब से उसका दिल मुतमईन नहीं था। और वो ऑनलाइन भी मंगाया था। इसने फ़िलहाल इसका तो नहीं बताया चप्पल का कि उसने ऑनलाइन मंगाई थी या फिर घर बैठे मंगाई थी। तो जी गाइस अब बारी आती है, अब जो आती है गाइस बारी वो आती है शबाना जी की, कि शबाना जी के मेहमान उनसे क्यों नाराज़ हुए हैं, उनसे क्यों खफा हुए हैं और क्यों दुबई से उनके पास मैसेज आया और क्यों उन्होंने डिलीट किया। तो जी गाइस उनकी वीडियो पे आज वाली वीडियो पे कोई एक लेडी थी, वो कमेंट्स कर रही थी, तो उनके 2 कमेंट्स थे, तो उसके अलावा उन्होंने और कमेंट्स किए, तो वो कमेंट्स उनके डिलीट कर दिए गए हैं। तो उन्होंने फिर वापसी में एक और कमेंट्स किया कि आप लोग वो मैसेज डिलीट क्यों कर रहे हो, आप लोग जवाब दो। तो उन्होंने जवाब नहीं दिया है, फ़िलहाल मैसेज डिलीट कर दिया। अब अल्लाह जाने वो क्या मैसेज था क्या नहीं था जो कि उन लोगों ने डिलीट किया है। अब बारी आती है कि भाई दुबई वाले, ठीक है जी। तो जी गाइज़ इनके यहाँ कोई दुबई से किसी की सहेली या दोस्त आई थी, उनका भी मैसेज मेंशन है। और तो आप लोग देख सकते हैं, तो उन्होंने यानी कि वो दिसंबर में इनके घर आए थे, तो उन्होंने अपनी फिर जब पता चला कि भाई अपनी सहेली से पूछा कि आप दुबई गए हो, कराची पाकिस्तान गए हो, तो उन्होंने कहा हाँ जी हम गए थे, हम तो दिसंबर में गए थे। तो अब पता चला, तो अब वीडियो जो अपलोड हो रही है वो जनवरी, और जनवरी भी समझो ख़त्म हो चुका है। तो वो तब मतलब कि वीडियो अपलोड हुई है, तो फिर उस पे उनके जो मेहमान थे वो उनसे खफा हो गए कि आपने हमारी वीडियो इतनी पुरानी डाली है कि हमें पता ही नहीं चला कि हमारी वीडियो इतनी पुरानी डाली, और आप लोग पुरानी वीडियो डालते हो। तो यहाँ उनके सब्सक्राइबर उनसे नाराज़ हो गए थे। और जी अब उनके जो दुबई वाले मेहमान आए थे तो वो भी चले गए थे। पर अफसोस की बात, एक बात समझ में नहीं आई, फुप्पी जो है, जो कि आसिफ उनका भतीजा, जो फुप्पी जो है वो शबाना जी भी है। फुप्पी जो है वो कि उनकी बड़ी फुप्पी भी जो है वो जो बड़ी बाजी जिन्हें कहती हैं। पर अफ़सोस की बात, वो अपने ससुराल में भी रह रहे थे, अपनी ये छोटी फुप्पी से ही मिलने आ रहे थे, पर बड़ी फुप्पी के यहाँ नहीं गए। तो वहाँ जी शबाना जी बिल्कुल लास्ट डे जो कि है था, और उसी दिन उनकी गाड़ी थी, तो उस दिन उसको लेके गई हैं और फिर वहाँ पे उनसे मिलवाया करवाया, और वापसी में उनके लिए खाना वाना भी बनाया हुआ था कि घर आके खाना बनाएंगे, पर इत्तेफाकन उनको जाना पड़ गया और फिर खाना उन्होंने पैक करके दिया उनको ना। तो इस तरीके से फिर वो उनके मेहमान चले गए, और फिर उनको काफ़ी अच्छा उन्होंने मतलब कि गाइड किया, और मतलब कि उनको अटेंड किया जो भी था। और फ़िलहाल उनसे बहुत अच्छे तरीके से मिले मिलाया आखिरी टाइम पे, और उनको फिर याद आए बचपन की बातें, प्यार, मोहब्बत सब कुछ
और फिर उन्होंने कहा कि भाई फुप्पियों को आजकल लोग बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं और बहुत ज़्यादा बुरा भला कहते हैं, तो हर फुप्पी एक जैसी नहीं होती। तो सही बात है, हर फुप्पी भी एक जैसी नहीं होती और हर भतीजा भतीजी भांजा भी एक जैसे नहीं होते। कहीं फुप्पियों को ऐसा लगता है कि हमारे भाई ले गए और कई भतीजे भतीजियों को ऐसा लगता है कि हमारी फुप्पी हमारे बाप से गलत फ़ायदा उठा रही है। पर देखिए, जब कोई बहन भाई जो आपस में होते हैं वो कोई किसी से फ़ायदा नहीं उठाते, वो सिर्फ़ एक दिल से और प्यार मोहब्बत से मिलते हैं और बहन भाइयों की औलादों से तो और ज़्यादा प्यार हो जाता है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि फुप्पो की जान भतीजा भतीजी कहलाती है और खाला की जान भांजा भांजी कहलाती है। तो ऐसी बात नहीं है, दोनों ही अपने ही खून के हिस्से होते हैं, अपने ही माँ बाप की औलाद होती है और उन्हीं की औलादों से हम लोग प्यार करते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो जी गाइज़, ये थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों को किस हद तक पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में लाज़मी बताइएगा और कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट्स में लाज़मी अपनी राय दिया करें, क्योंकि आप लोगों की राय बहुत ज़रूरी होती है। उसी पे हम लोग वीडियो बनाते हैं और उसी पे आप लोगों के प्यार का इज़हार का भी पता चलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।